तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं सी एफ और पी आई पे दोनों साथ में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व और डी का क्यू माइनस 2d² प्लस 4d माइनस 8 इंटू वाई इक्वल टू 8 लिखा है। यहाँ बोला था ना आपको कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट या ई की पावर कुछ भी होता, वो बात की बात है। देखो तो सॉल्व लिखा है तो यानी कि हम इसमें हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कंप्लीट सोल्यूशन होता क्या है, सी एफ प्लस पी आई। जब सी एफ और पी आई को ऐड करोगे तो वो कंप्लीट सोल्यूशन होता है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है, जहाँ डी की जगह पे हम एम रख देते हैं, तो एम का क्यू माइनस 2m² प्लस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्यूब में है तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, आप कैलकुलेटर यूज करो और इसके रूट्स निकालो। फिर मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना मेहनत क्यों करना, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, जो चीज़ आपको आता है उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। एक तो ये आगे और एक इमेजिनरी टर्म भी आ रहा है इसमें प्लस माइनस 2i, ठीक है। ये तीन रूट्स आ रहे हैं, क्यूब में है तो 3 रूट्स तो ऑलरेडी वो भी सी बात है आएंगे। तो देखो तो इसके जो सी एफ निकलेंगे c1 e की पावर 2x प्लस इमेजिनरी टर्म जब आता था तो मैं क्या बताया था आपको, साइन एक्स कॉस एक्स लेना है। तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, इसके पास 0 है तो e की पावर 0x और साइन कितना है 2x प्लस कॉस 2x, ये तो इसका सी एफ आ गया, ठीक है। अब पी है, सी एफ समझ में आ गया आपको, क्यूब है तो इसलिए एक ये वैल्यू m की और प्लस माइनस करके ये यहाँ पे तो कुछ है नहीं आगे, इसको वैसे अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं, बीटा वैल्यू बुक में बोलते हैं, बुक की लैंग्वेज अलग अलग है। तो देख लेना, आपको बुक की लैंग्वेज समझ में आती है तो ठीक है, मैं तो सिंपली समझ जा रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था इसलिए 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो सी एफ तो आपको ये आ गया। अब जब इसमें पी ए निकालोगे तो अब हाँ, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू अब ध्यान रखना, फिर ऐड भी तो करना है कंप्लीट उसमें। तो पी ए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे क्या है 8, यानी कि 8 इंटू ई की पावर 0 लिख सकते हैं हम इसको, 8 ई की पावर 0 और डिवाइड में ये है क्योंकि माइनस 2d² प्लस 4d माइनस 8। मैं वो क्या बताया था, जो ई की पावर में हो, एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो एक्स के साथ कांस्टेंट हो ई की पावर में, वो कांस्टेंट हम डी की जगह पे रखेंगे, तो रख दो 8 0 को, ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो माइनस का 8 यानी कि माइनस का 1 आ गया। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा यानी कि y इक्वल टू, इसको y इक्वल टू भी लिखते हैं, तो सी एफ प्लस पी आई। तो अभी मुझे याद भी नहीं क्या आया था, c1 e की पावर 2x साइड आई थिंक साइन 2x प्लस कॉस 2x, ये तो आपके सी एफ आ गए प्लस माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, ये आपके आगे कंप्लीट सोल्यूशन। ये आपके सी एफ है और ये पी है। ये क्वेश्चन थे, समझ में आ गया। अभी और है कुछ इसमें ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन, वो भी बता ही देंगे। देखो एक क्वेश्चन और देख लो आप, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं करना, सिंपली देखना है, समझ में तो आ ही जाता है आप लोगों को। देखो ये 70 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे रूट्स कितने, जो वही ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला आपने सी एफ, क्योंकि सिर्फ सॉल्व लिखा था ना, सॉल्व इट, तो सॉल्व इट के लिए कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं सी एफ प्लस पी है। यार एक तो पता नहीं मैथ सब्जेक्ट को बोरिंग क्यों बना देते हैं बोल बोल के, जो मैथ्स हार्ड है भाई, हार्ड क्यों है, मजे लेके पढ़ो मैथ्स को। देखो तो ए ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, अपना लेंदी में लिखना है तो लिखो, लेंदी में मैं क्यों लिखूँ। देखो तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन m से रिप्लेस कर दिया हमने, माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू 0, तो 3 वैल्यू निकलेंगे यहाँ पे, m इक्वल टू 2 2 2, सब प्लस में आएंगे। अब देखो सी एफ के लिए आपको बताया था जब m की वैल्यू सेम आए, उस कंडीशन में जो सी एफ निकलता था हमारा c1 e की पावर 2x प्लस
C2 की पावर 2x प्लस C3 की पावर, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये गलत बता रहे हैं, हाँ बता रहे हैं जानबूझ के। देखो तो जब कंडीशन हमारा जो रूट्स आता था सेम आता था तो हम क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई कर लेते थे। एक बार और सेम आ गया तो एक बार और x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या इसको x² लिख लो, ठीक है जी। जब भी रूट्स सेम आए, एक मान लो एक रूट्स और आ गया यहाँ पे, तो क्या करते हैं x का क्यूब होता है C4 e की पावर 2x हो जाता, बस इतना ही तो है। अरे क्या यार, घुर पेर के एक ही चीज़ तो आ रहा है। तो इसके CF समझ में आ गया आपको, CF कैसे निकलेगा, अब निकालना है PI। तो PI रेडी निकाल लेते हैं, PI इक्वल टू इधर लिखेगा, इधर निकाल लेते हैं, को तो पता ही है सब। PI इक्वल टू 17 e की पावर 2x डिवाइड बाई t-2 डिवाइड बाई की पावर कितना 3। देखो तो कितना, ये क्या है 2, कॉन्स्टेंट कितना है 2 है, तो 70 की पावर 2x डिवाइड, रख दो वैल्यू, तो रख दिया आपने 2 रख दिया, ये तो भाई 0 हो जाएंगे, आ गया 0। बताया था आपको जब 0 आए रखने पे ये वैल्यू PI में, तो डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कर दो, ठीक है जी। तो हमने देखा ये वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है तो हम डेरिवेटिव कर देते थे और x में ऊपर से मल्टीप्लाई करते, x से मल्टीप्लाई कर लिया 17 e की पावर 2x, फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया तो 3 आगे आ गया। अब डिफरेंशिएशन में बताना पड़ेगा कैसे आता है। देखो इस पावर 4, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 4 आगे आ जाता है, x इसका 1 कम हो जाता है मतलब -1, तो 4x की पावर 3 ऐसे होता है ना, और फिर x करते तो 1 आता है, तो ये 3 आगे आ गया, d-2 इसके पावर 1 कम हो जाएंगे, n-1 होता है तो 2 हो गया। फिर भी ये वैल्यू रखोगे 2 यहाँ पे तो देखो सही से, तो ये फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x से, तो एक बार और कर लो, x² हो गया मल्टीप्लाई करके 17 की पावर 2x, अब ये 2 आगे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, d-2, और इंटू डी का भी करना चाहो तो 1 कर लो, यहाँ पे भी d का करना चाहो तो 1 कर लो। देखो फिर वैल्यू रखोगे यहाँ पे ये d, तो फिर भी 0 आ रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई करो, x की पावर 3, 17 की पावर 2x, और डेरिवेटिव एक बार फिर से कर लो तो 6, ये 6d हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे, जैसे 6d आ जाएगा -12, तो ये तो 6 आ जाएंगे, ये तो 0 आ जाएगा, तो 6d का करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। हमें ऐसे बस देखना है यदि वैल्यू रखने पे 0 आ रहे हैं तो डेरिवेटिव कर लेंगे और x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये कुछ नया चीज़ था इसमें यार, क्या बताया था, नया चीज़ बताया था ना कुछ, अरे CF बताया था, हाँ वो x से जब रूट सेम आए तो x से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, वो अलग CF के लिए अलग बातें हैं जो क्योंकि बहुत अच्छे से आपको आता है, ठीक है जी। और एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और क्या है वो बता दो फिर, चीज़ और है, देखो छोटी सी चीज़ें हैं, प्यारी सी नन्ही सी है, बता देता हूँ। देखो यदि क्वेश्चन में ध्यान रखना कोस हाइपरबोलिक x हो और साइन इसी टाइप में क्वेश्चन में आते हैं, परबोलिक x हो, तो इसकी जो वैल्यू रखनी है आपको, इसका तो e की पावर x क्या होता है यहाँ पे प्लस का होता है, x टू e की पावर x की पावर -x2, ठीक है। ये जब e की पावर दे रखा था वहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन बताया था आपको, CF निकालना हो, PA निकालना हो और e की पावर समथिंग कुछ दे रखा हो, यदि उसकी जगह पे d² + 4 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, यदि ये दे रखा हो ना यहाँ पे इस कंडीशन में, तो PA CF तो सभी के लिए सेम ही निकलेंगे। तो PI की जगह पे क्या करोगे इसकी कंडीशन में, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख लेंगे, ये वैल्यू चेक कर लेते हैं यार, ठीक है यार। मैथ्स पे तो भाई खुद पे विश्वास नहीं होता ना, जो हमने ठीक लिखा है कि नहीं, फॉर्मूले ज़रूरी है, शक करना चाहिए भाई खुद के ऊपर जो आप सही लिख रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये चीज़ इसकी जगह पे ये रख दोगे वैल्यू, ठीक है, ये रख दोगे तो फिर ये क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन बता दूँ, ठीक है। इसके वीडियो में इसके जो क्वेश्चन है कैसे करोगे सॉल्व,
बहुत ईजी है, बाकी ये टॉपिक आपके ख़त्म है, बस ख़त्म। फिर हम देखेंगे नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। ओके जी।